ये लोगों के अंदर एक बात उठती है, और शायद हो सकता है आप लोग जो सुन रहे हैं आपके अंदर भी बात उठती हो कि जब भी आप अपने घर में बच्चों से बात करते होंगे तो आपको अंदर से एक भय रहता होगा, अभी हम बोलेंगे और उसका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होगा। उस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन के लिए क्या बात है, क्यों ऐसा करते हैं बच्चे, उसके पीछे के कुछ कारण हैं बंधु। कारण क्या है कि बहुत सारे पुण्यशाली जीव ऐसे भी हैं संसार में जिनका पुण्य का बहुत तेज वैभव था, और तेज वैभव को प्राप्त करने के पश्चात वे उसके बाद भी नरक में चले गए। मां जिनवाड़ी ने सब अपनी आंख से देखा है शुभम चक्रवर्ती को, देखा है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को, कि पुण्य का वैभव कितना जबरदस्त था कि 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 14 रत्न, जिसमें 7 चेतन 7 अचेतन, 6 खंड का अधिपति। पुण्य से उसको क्या नहीं मिला। पुण्य के वैभव इतना फला, उतना सौंदर्य, उतनी ही उसके उतने उत्कृष्ट मकान, उतना वैभव, उतनी आज्ञा पालन करने वाले मांडलिक, महामांडलिक, राजा, प्रतिराजा, अधिराजा, कितना वैभव था उसका। और पुण्य का इतना वैभव होने के पश्चात भी जीवन में पता नहीं किस बात की कमी थी कि उस चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के बाद भी 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए 12 में से जो नरक में चले गए। इसका मतलब है कि पुण्य के साथ कुछ और चाहिए, वो हो सकता है आपके बच्चे के पास ना हो, इसलिए बच्चा इतना जल्दी हाइपर होता है। उस चक्रवर्ती को देखो, सुन करके भी आश्चर्य लगता है कि जिसके पास दुनिया की सारी शक्तियां थी, वो एक आम के पीछे पागल हो गया, मुझे ये आम खाना है, और उसको कहाँ समुद्र के बीच में ले जा करके और आम के चक्कर में उसका काम तमाम कर दिया, और हो भी गया। पुण्य बहुत तेज है, लेकिन यह मत समझिएगा कि पुण्य आपके काम हमेशा आएगा। हम जहां पर बैठ करके इस उद्बोधन को दे रहे हैं, इससे 70 किलोमीटर दूर पर विश्वविख्यात हीरो को उत्पादन क्षेत्र एक पन्ना नाम की नगरी है बंधु। एनएमडीसी रोज 1000 कैरेट डायमंड वहां से प्रोड्यूस करती है, बाहर निकालती है, और वो फिनिश होने के लिए बाहर जाते हैं। और ये बारिश के मौसम पे उसी एनएमडीसी के बगल से जो नदियां बहती हैं, उन नदियों में यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, वे लोकल लोग घर से अपनी एक डोलची टोकनी लेकर के चले जाते हैं, और दिन भर नदी में बहने वाली रेत को उठाते हैं, छानते हैं। महिलाओं की साड़ियाँ रहती हैं, उसमें रेत को सुखाते हैं, देखते हैं, छाटते हैं, और आप आश्चर्य मानेंगे कि उनको कई बार 10-10 कैरेट का, 20-20 कैरेट का डायमंड मिल जाता है। डायमंड हाथ में मिल गया, लेकिन डायमंड हाथ में मिलने मात्र से कुछ होता नहीं। वे ये जानते तो हैं कि ये डायमंड है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस डायमंड का वैल्यू कितना है। आप भी जानते हैं डायमंड है, लेकिन डायमंड का वैल्यू कितना है, ये डायमंड का वैल्यू वो निकालने वाले कर्मचारियों को किसी को पता नहीं रहता। उनको इस बात की परख बहुत अच्छे से है कि 1000 पत्थरों में से इस नदी के प्रवाह से जो रेत कट करके आ रही है, और उसमें से ये हीरा है, निकल गया, उठा करके अपने जेब में खोचा, और आसपास में जो भी डायमंड के व्यवसायी रहते हैं, उन डायमंड के व्यवसायी के पास वो चले जाते हैं, हीरा दिखाते हैं, लेकिन कभी उनके अपने पुरुषार्थ और पुण्य से प्रज्ञा को विकसित करने का काम नहीं किया। प्रज्ञा उनकी वहीं पे पड़ी है, वो जो सामने वाला जो कह देता है उतने में मान जाते हैं। 2, 5, 10 हजार, 25 हजार ऊपर नीचे और हो गया। उन्होंने कहा 3 लाख, सामने वाले ने कहा 3.5 में देंगे, 4 में देंगे, उसने कहा चलो 4 सही। लेकिन जब वो हीरा जब बंबई में जाकर के तराशा जाता है, जब उसमें फिनिशिंग वर्क किया जाता है, उसके जब 6C क्लियर होते हैं, कैरेट, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्लियरिटी, ये सब चीज़ें जब उसकी क्लियर होती है, और जब वो फिनिश होकर के बैठता है, तो वो 4 लाख का हीरा सीधे सीधे 4 करोड़ का बिकता है। और जब वो 4 करोड़ का हीरा बिकता है, तब उस निकालने वाले को बहुत अखरता है। वो क्या सोचता है कि हमारे पुण्य से तो ये हीरा निकला, लेकिन पुण्य से सब कुछ नहीं होता। पुण्य आपकी प्राथमिक व्यवस्थाओं को बनाता है, उसके बाद जीवन में कुछ और भी चाहिए। वो क्या चाहिए?
पुण्य के बाद, तो गुरुदेव बार बार कहते हैं कि पुण्य के साथ साथ एक बहुत पवित्रतम प्रज्ञा चाहिए। वह प्रज्ञा आपके बच्चों के अंदर नहीं होने के कारण ही परिणाम निकलता है। आप अपने बच्चे से बात करने में घबराते हैं, और जब अपना कनेक्शन अपने आप से नहीं रहता, जब हम अपने आपे में नहीं रहते, तो फिर हम अपने एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए 4 प्रकार के कंट्रोल ड्रामा का सहारा लेते हैं, जो प्रायः करके आप देखेंगे कि आपके पूरे परिवारों में, किसी भी परिवार में इन 4 प्रकार के कंट्रोल ड्रामा करने वाले लोग होंगे। एनर्जी कंट्रोल ड्रामा करने वाले लोग कैसे होते हैं, मैं उदाहरण देके आपको बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए कि परिवार में जैसे मान लीजिए 8-9 लोगों के समूह है। 8-9 लोगों के समूह में एक व्यक्ति जिसका स्वयं से अपने आप से कनेक्शन निकल गया है, जो अपने आपे में नहीं रह पाता है, नहीं समझ पाता है वो अपने आप को, वो क्या करता है, वो डराने का काम करता है। परिवार में एक व्यक्ति जरूर होगा जो आपको बार बात में डराएगा, तुम चुप रहो, तुम कुछ भी बोलते रहते हो, तुमने ये क्या कर दिया है, तुमसे कुछ होता नहीं है। और उसने बातों से तो डराता ही है, अपने एटीट्यूड से भी डराता है। हम बड़े ताऊ के लड़के हैं, इनके सामने खा नहीं सकते, इनके सामने बोल नहीं सकते, इनके सामने बैठ नहीं सकते, इनके सामने टीवी नहीं देख सकते, इनके सामने तेज आवाज में बात नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में क्या है, वो व्यक्ति आपको डरा नहीं रहा है, वो व्यक्ति आपको डरा करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। वो जब आपको डराता है तभी उसको अपने जीवन जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। अगर वो सबको डराना बंद कर दे तो उसको ऊर्जा नहीं मिल रही। ऊर्जा क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उसका अपने आप से कनेक्शन ऑफ हो गया है। अपने आप से कनेक्शन ऑन करने वाले जो लोग होते हैं वे कैसे होते हैं, मैं भी वो भी बताऊंगा। आप एक सेकेंड पर्सन को और देखिए, जो व्यक्तित्व घर के अंदर रहते हैं, किसमें से कितने सारे लोगों का नेचर ऐसा रहता है जो अपने बात से, व्यवहार से, चाल ढाल से, शब्दों से, शरीर से घर के लोगों को प्रेशराइज करते हैं। हो सकता है आप लोग भी उनमें से किसी एक से प्रेशराइज होकर के अपने घर के अंदर रह रहे हैं। तभी जब पिताजी घर के अंदर आते हैं तो बच्चे चुपचाप घर से बाहर भाग जाते हैं। क्यों? ये आते ही साथ प्रेशराइज करेंगे, आते ही साथ फालतू की बातें करेंगे। फिर क्या करना, डैडी सामने वाले गेट से आए, बच्चा पिछले वाले गेट से बाइक उठाया और निकल लिया। बोले भैया अब 1 घंटे तक पिताजी घर में है, हम थोड़ा घूम के आते हैं। पिताजी ने ऐसा व्यवहार क्यों बना के रखा? क्योंकि पिताजी का एनर्जी स्टेशन वो डर है। जब तक वो अपने लोगों को डराएंगे नहीं तब तक उनको खुद को जीने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। दूसरे प्रकार के लोग भी घर के अंदर मिलेंगे बंधु। आप देखिए कि वो जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वे कैसे होते हैं कि वे बात बात में हाउ एंड वाई लगाते हैं। तुमसे किसने कहा था ऐसा करने के लिए? तुमने ऐसा क्यों कर दिया? वो आपसे व्यवहार तो सामान्य से करते हैं, लेकिन वो आपके हृदय में शंका पैदा करते हैं। अब पापा को पता चलेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, अब तुम ही जानो, तुम ही देख लेना, तुम ही बात करना। अभी दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक आदमी घर के अंदर डराने वाला है, वो डरा के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा आदमी जो है वो आपको डाउट में डाल करके अपने लिए ऊर्जा लेता है। उसका एक ही काम है कि वो डाउट में डालता है। वो डाउट में डालने वाला कैसा होता है? जस्ट लाइक ए नारद। वो क्या करता है, आपकी एनर्जी अंदर से इनबैलेंस कर देता है और हर चीज में पूछताछ करेगा, ताक-झाक करेगा। क्यों? उनने क्या कहा, उनके घर में क्या आया, वे बिछिया लेके आई हैं, वो साड़ी लेके आई है, वो कुर्ता लेके आया है, हमने सुना है उसके यहाँ गोल्ड ज्यादा आ गया है। ये क्या है? घर के अंदर ही एक ऐसी पूछताछ की शैली चलती है जिसके माध्यम से कुछ लोगों के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर वो उस एनर्जी से ही जीते हैं। जैसे वो नारद थे, उनको दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुख से बैठ जाए बड़ी तकलीफ होती थी। उनका काम था ऊधम मचाने का, ऊधम मचाए और धीरे से निकल जाए, नारायण नारायण। वो तो निकल लिया लेकिन घर पूरा खराब करके चला गया। ऐसे घर के अंदर भी एक कोई व्यक्ति मिल जाएगा। घर के अंदर नहीं मिलेगा तो फिर समाज के अंदर मिल जाएगा, समाज के अंदर नहीं मिलेगा तो देश के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मिलता है बंधु। एक तीसरे प्रकार के लोग भी हैं। आप में से
कोई एक वैसा भी हो सकता है, जो लोग होते हैं जिनका हमेशा कॉम्प्लेक्स रहता है कि हमारे साथ हमेशा गलत होता है, बेचारा बन जाता है वो घर के अंदर। मैं, आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं, या पिता की उम्र के लोग भी हो सकते हैं। वो उनको सिर्फ अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सहानुभूति का सहारा लेते हैं। कोरोना में मान लीजिए 60 साल के पिता को कोरोना था, वो बच गए और 35 साल का बच्चा मर गया। अब वो बेचारा बन जाते हैं। वो बेचारा बन के एक गाना हमेशा गाते हैं, महाराज जी 1.5 साल पहले हमारा बच्चा मर गया, अब हम क्या करें, अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, अब मुझे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहा, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मुझे जिंदगी जीने में कोई मन नहीं रहा। ऐसी वो बातें करते हैं और प्रॉपर डाई भी लगाएंगे, प्रॉपर शेविंग भी करेंगे। ये क्या है? अगर आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है तो फिर आप डाई कैसे लगाते हैं, फिर आप शेविंग कैसे कर लेते हैं, बाल कैसे कर लेते हैं? तो ये अलग चीज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको सिर्फ सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति से वो अपने जीवन जीने के लिए ऊर्जा एकत्रित करते हैं। कोई उनको बोले, अरे तुमने कितना दर्द सहा है, तुमने कितना कष्ट सह लिया, तुम्हारे साथ कितना गलत हो गया, बस इतने में, हाँ दीदी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब हम आपके लिए सब कर देते हैं। जीवन जीने के लिए कहां से ऊर्जा निकाल रहे हैं? सहानुभूति से। और कुछ लोग ऐसे भी आपको आपके घरों में मिलेंगे जो हर चीज को इग्नोर करते हैं। उनसे बोलो ये काम कर लेना, हुआ तो ठीक, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। बच्चों के ऊपर माता पिता को विश्वास ही नहीं है कुछ लोगों के, बिल्कुल अकेला जीवन जीने वाले ऐसे लोग हैं कि माता पिता खुद बोलते हैं, भैया उससे काम मत बोलो, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। फिर वो क्या है, वो अकेली जिंदगी जीता है। उसको उसके कमरे में खाना दे दो, उसको एक एंड्रॉयड दे दो, उसका वाईफाई उसके कमरे में लगा दो, वो वहीं पे खाना बुला लेगा, वहीं पे खा लेगा, वहीं पे जी लेगा। ना उसको फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना है, ना कुछ डिस्कस करना है, ना कुछ बातें करनी है, कुछ भी नहीं करना है। उसको एनर्जी कैसे मिलती है? वो अकेले रह करके ही अपने जीवन जीने के लिए ऊर्जा खींचता है। ये 4 प्रकार के एनर्जी कंट्रोल करने के ड्रामा है बंधुओं, जो लाइफ में बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर करते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो तब होती है कि जब पुण्य से हाथ में बहुत गहरी और बड़ी चीज होती है, उसके बाद भी वो उस गहरी चीज से कनेक्शन ना बना करके वो इस कंट्रोल ड्रामास के ऊपर अपना कनेक्शन बना करके लाइफस्टाइल जीते हैं।